कहते हैं, अगर आप असली हीरे हो तो अंधेरे में चमको। अगर आप असली हीरे हो तो अंधेरे में चमको, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमचमा जाता है। ऐसी ही कहानी कुछ बनी है योगिता यादव की, डिस्कवरी की होनहार बिटिया की, जिसने पूरे कोटपुतली जिले को सीबीएसई क्लास 12th में टॉप कर दिया है। न सिर्फ साइंस सेगमेंट में, आर्ट सेगमेंट में, कॉमर्स सेगमेंट में, तीनों में हाईएस्ट परसेंटेज की बात की जाए तो वह योग्यता की है पूरे जिले के अंदर। इसने न सिर्फ अपने परिवार का, न सिर्फ अपने स्कूल का, बल्कि सभी का गौरव बढ़ाया है और इसका श्रेय इसकी मेहनत को जाता है। अगर डीएम का बच्चा डीएम बनता है तो कहानियां नहीं बनती हैं, लेकिन हाँ, किसी साधारण परिवार से बच्चा कोई डीएम बनता है तो कहानियां अखबार में छप जाती हैं। ऐसी कहानी योगिता यादव की है, एक साधारण परिवार में रहने वाली बच्ची। आप देखेंगे इसका जो परवरिश है बहुत ही साधारण है। किस तरीके से इसने पढ़ाई को मैनेज किया, किस तरीके का टाइम टेबल था और किस तरीके से जब भी ये फ्री होती थी तो मम्मी को उनके काम में हाथ बटाया करती थी। यानी कि एक ऑलराउंडर बच्ची की कहानी आपके सामने आ रही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं योगिता से और पूछते हैं कि जब बिटिया को पता चला कि आप जिला टॉपर हो, कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1, तो बेटा आपने कैसा फील किया? मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया, प्राउड फ़ील किया खुद के ऊपर कि आई एम अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगी भगवान को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी मेहनत का उन्होंने मुझे अच्छा फल दिया। उसके बाद मैं अपने स्कूल को, अपने फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर एंड सिस्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, उन्होंने वहाँ-वहाँ मेरा साथ दिया। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ, जब मुझे पता चला कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। बिल्कुल, ईश्वर का बहुत कृपा रही, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है एक टॉपर के सक्सेस में। तो बेटा आप ये बताएँ कि आपका एक टाइम टेबल क्या होता था? क्योंकि काफ़ी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो इस साल बोर्ड में आए हैं और वो जानेंगे कि किस तरीके के से एक टॉपर का टाइम टेबल रहता है। तो आपने किस टाइप का शेड्यूल फ़ॉलो किया? सर, टाइम टेबल मैंने फ़ॉलो नहीं किया ओके। क्योंकि घंटे ज़रूरी नहीं होते। हुँ। जब आप पढ़ते हो घंटे क्वालिटी मैटर करती है कि कितने घंटे में आप कितना मतलब ब्रेन का अपना अलग-अलग होता है कि कोई 4 घंटे में जो चीज़ कर पाता है, बच्चे 8 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं। तो आपसे जितना हो रहा है आप करो। रात में अगर आप कंफर्टेबल हो रात में पढ़ने के लिए 1-2 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ पढ़ो। बट मेरा तो ये था कि मैं रात को 10 बजे बस 10 बजे सो जाती थी। मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी। मेरा सुबह का रूटीन था 4-5 बजे उठना, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना, रात को मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। बट ये नहीं है कि आप सुबह ही पढ़ो, शाम को भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये था कि कंसिस्टेंसी रखो स्टार्टिंग से। ये नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप 1-2 महीने लास्ट में पढ़ रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो जैसे-जैसे तो बर्डन नहीं रहता है, बर्डन कम होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट वगैरह देना, लिख कर प्रैक्टिस करना, लर्निंग को एफिशिएंट और अगर लॉन्ग टर्म तक रखना होता है तो जो आप याद करते हो उसको एक बार जोट डाउन करो। उससे क्या होगा कि एक मतलब एक जैसे आप वीकेंड पे क्या करो कलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। जैसे वीकेंड पे आप क्या कर सकते हो उसको पूरे को जोट डाउन कर सकते हो एक पन्ने के ऊपर, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे। अगर कोई डिफ़िकल्ट थिंग है तो आप क्या कर सकते हो उसको एक पन्ने पे लिखो और फिर कहीं पेस्ट कर दो। जहाँ पे आप डेली टू डेली उसको देखो और फिर उसको रिवाइज़ करते रहो। तो उसमें क्या होगा कि आपको अभी टाइम मतलब बचेगा, लास्ट मोमेंट पे अगर आप बस एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो हो जाएगा आपसे। इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखते हो तो। बिल्कुल, बहुत सारी टॉपर्स की टिप्स योगिता ने दी हैं, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट बताया। आप आवर्स के हिसाब से बिल्कुल ना पढ़ें, आपका जो माइंडसेट है अधिक से अधिक कवर करना है कम समय में, उस माइंडसेट से पढ़ें। जब आपका मन करे तब पढ़ें, आप नाइट में पढ़ सकते हैं, आप सुबह जग के पढ़ सकते हैं। वीकली बेसिस पर ज़रूर रिवाइज़ करें और जो आप याद करें उसे लिख-लिख के ज़रूर देखें और चेक करें कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो किस टाइप की मिस्टेक वो हो रही हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है और जो भी एक टॉपर होता है इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ आप देखेंगे कि हम लोग घर पे आए हुए हैं योग्यता के, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ है। मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में आर्ट्स कॉमर्स के हेड हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में अच्छी-अच्छी संस्थाओं के अंदर हेड रहे हैं। आरएस, आईएएस के प्रहलाद सर हमारे साथ हैं। मेरे साथ हमारे फैकल्टी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, दिनेश सर जी आए हुए हैं, बिटिया को साल भर उन्होंने पढ़ाया है, शानदार रिज़ल्ट दिया है। कई फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, उन सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और राइट में आप देखेंगे कि योगिता के दादाजी हैं, योगिता के पापा जी हैं और पूरा एक परिवार है। पीछे मम्मी भी हैं, भाई-बहन हैं।
पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो हम जानना चाहेंगे, योगिता के दादाजी से 2 शब्द जानना चाहेंगे कि उन्हें इस अवसर पर कैसा फ़ील हो रहा है? जी। मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मैं पहले तो स्कूल के स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बच्चे को बढ़िया प्रोग्रेस करवाया है और परिवार का भी बहुत सहयोग रहा है। बिल्कुल। पिताजी क्या कहना चाहेंगे बिटिया के? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और डिस्कवरी मैनेजमेंट ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी वो हमें गाइड करते रहें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अभी व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार टॉपर का रूम दिखा दिया जाए, स्टडी रूम किस तरीके से पढ़ाई करती थी। तो मैं चाहूँगा कि टेक्निकल टीम, योगिता बिटिया और मैं एक बार इसके स्टडी रूम में चलते हैं और देखते हैं। चलो बेटा एक बार चलते हैं और एक बार देखा जाए किस टाइप से एक टॉपर अच्छे से पढ़ाई करता है। चाहे आप गाँव में हो, चाहे आप शहर में हो, टॉप कहीं से भी आप कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, बढ़िया मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आप रूम देख सकते हो। और बेटा यहाँ के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए, जैसे ये आपकी टेबल रहती थी। हाँ, ये मेरी टेबल रहती थी, मैं यहाँ हुँ। पढ़ती थी। ये मेरी टेबल रहती थी, मैं यहाँ पढ़ती थी। जितना मतलब अगर मुझे 6-7 घंटे जितने घंटे पढ़ने हैं मैं यहाँ पढ़ती थी, आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे पढ़ती थी। उसके बाद अगर मुझे सोना होता था मैं यहाँ पे सो भी जाती थी। रिलैक्सिंग मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आप 6-7 घंटे पढ़ो, उसके बाद नहीं, आपको अगर 1 घंटा पढ़ना है आप 1 घंटे पढ़ो, दो मजबूरी में आके मत पढ़ो। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मजबूरी में आके मत पढ़ो, आपका जितना मन कर रहा है आप उतना पढ़ो। उसके बाद अगर आपको रेस्ट लेनी है, आप रेस्ट लो, खुली हवा में जाओ। शाम का टाइम हवा थोड़ी-सी अच्छी होती है, तो आप थोड़ी खुली हवा लो। फ्रेश माइंड से अगर आप पढ़ोगे, तो ग्रैब करने में आपको आसानी होगी चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। आपने देखा कि मेहनती बच्ची कहती है भई यहाँ मैं पढ़ाई करती थी, जब नींद आती थी यहाँ पर सो जाती थी। यानी पीसफुल रूम इसने एक घर में अपने में लिया हुआ है और जम के इसने मेहनत की है। कहते हैं सफलता ऐसे नहीं मिलती, ये खून पसीने की कमाई से मिलती है सफलता। तो सभी विद्यार्थियों के लिए आज योगिता आदर्श है। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को 2 से 3-4 बार आप देखिए, कुछ टिप्स इस वीडियो में से लीजिए और अपने भविष्य को सँवारिए। डिस्कवरी परिवार की तरफ से योगिता को, उसके परिवार को बहुत-बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएँ। और जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 10th या 12th में आए हैं, उन सभी को भी अग्रिम शुभकामनाएँ। वीडियो के थ्रू टॉपर्स टिप्स लें, अपना भविष्य सँवारें और भारत देश को आगे लेके जाएँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।